विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिकंदराबाद हलके में कांग्रेस पार्टी को हिमायत का ऐलान किया है। एक अहम पेशरफ्त में लोकसभा इंतखाबात साल 2024 से ऐन क़ब्ल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार दानम नागेंद्र की हिमायत का ऐलान किया। जुबली हिल्स हलके के इंचार्ज अनवर सादत और एरागड्डा के को-कॉर्पोरेटर मोहम्मद आमिर शरीफ ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स से खुसूसी मुलाकात करते हुए MP उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान करते हुए तफसीलात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इस बेहतरीन फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी व फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम अवाम से गुजारिश की कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट डालें और MP उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाएं और वोटों की तकसीम बिल्कुल भी ना करें बल्कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। MP उम्मीदवार दानम नागेंद्र, जो कि एक सेक्युलर सोच रखने वाले बेहतरीन लीडर है, जिन्होंने हलके की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा अनथक मेहनतें व कोशिशें की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत से इस हलके में कांग्रेस के इम्कानात को फ़रोग़ देने की मज़ीद उम्मीद की जा रही है और पार्टी को यकीन है कि इसका सेक्युलर एजेंडा राय दहिंदों के साथ गूंजेगा। इंतखाबी तेज़ी से करीब आते चले जा रहे हैं। इस पेशरफ्त का तेलंगाना के सियासी मंजरनामे पर नुमायाँ असर पड़ने का भी इम्कान देखा जा रहा है। जुबली हिल्स हलके इंतखाबात के मुताबिक MLA नवीन यादव ने सिकंदराबाद हलके के तमाम राय दहिंदों से लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार दानम नागेंद्र की हिमायत करने की अपील की। एक जलसे-आम से खिताब करते हुए इन्होंने इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया और वोटर्स से अपील की है कि वो अपने वोटों को बिल्कुल भी तकसीम ना करें। मज़ीद कहा कि हमें सिकंदराबाद हलके में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी व फ़ख्र महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है और इन्होंने कहा कि BRS की हिमायत करने के ख़िलाफ़ ख़बरदार भी किया और कहा कि अगर आप BRS पार्टी के MP उम्मीदवार को वोट देते हैं तो आप बिलवास्ता तौर पर BJP पार्टी को वोट दे रहे हैं और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को हवा देने जैसी बात हो जाएगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। करना है तो उस वजह से जहाँ पर भी हमारी बात थी सिकंदराबाद की, हम खुली बात सिकंदराबाद की रखें, लेकिन जहाँ पर भी तेलंगाना में BJP के ख़िलाफ़ जो पार्टी स्ट्रांग है उसको वोट देना है। तो वोट अपना ख़राब मत करिए, वोट बांट कर जो स्ट्रांग पार्टी है उसको वोट देकर कामयाब करिए। ये फ़ैसले मजलिस के सदर साहब ले सकते, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। आप मेरे से बोल तो यहाँ जुबली हिल्स और सिकंदराबाद MP के बारे में पूछे तो बता सकूँगा कुछ। हम लोग पूरे हमारे सदरों को, हम मजलिस को चाहने वालों को हम यही हिदायत दे रहे हैं कि अब आने 2 ही दिन का टाइम है, आप फुल फ्लेज कोई डाउट में मत रहिए, इधर उधर अपने उसमें मत बांटिए, पूरे फुल फ्लेज कांग्रेस को काम कर कर नागेंद्र साहब को जिताइए। यहाँ से नागेंद्र साहब कुछ भी करे होंगे लेकिन उनके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं है, आज तक कोई गलत चीज़ उनके ऊपर नहीं है। अगर वैसा कुछ रहता था, आदमी ख़राब रहता था या कुछ कंट्रोवर्सीज में रहता था तो कभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो वो हिसाब से असदुद्दीन अवैसी साहब का मजलिस का फ़ैसला ये है कि कांग्रेस को यहाँ पर सिकंदराबाद में कामयाब करिए। सबको सलाम और नमस्ते। और आज जो असदुद्दीन अवैसी साहब सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार दानम नागेंद्र साहब को जिताने की जो सोच है उसके लिए मैं असद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अकबर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे भाई है पुराने, हमारे पुराने भी नए भी और ज़िंदगी भर हमारा दोस्ताना रहता हमारा अनवर भाई को।
और जितने भी मजलिस के कार्यकर्ता हैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो असद साहब ने ये डिसीजन लिए सिकंदराबाद पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, वो बड़ा हिम्मत देता है इधर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने के लिए। और यहाँ के पब्लिक भी जैसा कांग्रेस के 6 गारंटीज़ के पर भरोसा रखकर यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मौका दी कांग्रेस पार्टी को और रेवंत रेड्डी साहब का हाथ मजबूत करी। उसी तरह आज पार्लियामेंट में जो 5 गारंटीज़ के बारे में जो राहुल गांधी साहब ने मैनिफेस्टो रिलीज़ करा, वो जब हम पदयात्रा में जा रहे थे, वो मैनिफेस्टो के बारे में यूथ हो, महिला हो, कि डेली वेज वर्कर्स हो, सब बहुत अट्रैक्ट हुए उस गारंटीज़ को। और 3 महीने में गवर्नमेंट आने के बाद 3 महीने में 30,000 गवर्नमेंट पोस्ट यहाँ तेलंगाना में दी रेवंत रेड्डी साहब के हुकूमत पे। और आने वाले दिनों में यूथ को बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, यूथ का फ्यूचर रहेगा, पब्लिक का भी बेनिफिशियरी जो भी है डेफिनेटली वो 6 गारंटीज़ का फुलफ़िल होगा हर एक बेनिफिशियरीज़ को। और सिकंदराबाद पार्लियामेंट में जो भी हर मज़हब के लोग कांग्रेस को जिताने के लिए कोशिश करें। हम जब भी पैदल दौर में जा रहे हैं, हर चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हर कम्युनिटी वाले भी बहुत हार्टफुली वेलकम करके हम लोग कांग्रेस की सपोर्ट करने के बात कर रहे हैं। और आज वक्त आया कि हमारा असद साहब की बात भी आ गई जो सपोर्ट करने का। फिर से मैं एमआईएम पार्टी सदर साहब असद साहब को, पूरे बड़े लोगों को फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से एमआईएम के वर्कर्स को जितने भी अपने सिकंदराबाद पार्लियामेंट में हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब की बात तो आई है, आप लोग भी ज़रा दिल से कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए 2 दिन का वक्त है, मेहनत कर पोलिंग परसेंटेज इस पार्लियामेंट में बढ़ाने की, माइनॉरिटीज़ पोलिंग स्पेशली माइनॉरिटीज़ पोलिंग बढ़ाने की कोशिश करिए, हार्डवर्क करिए और साहब की बात निभाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप मेहनत करना बोल के पार्टी वर्कर से मैं रिक्वेस्ट करते हुए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहब। के 4 महीने के पीछे अलग माहौल था जब हैदराबाद की पब्लिक ने डायलेमा में था, मगर अभी माहौल बदल गया, कांग्रेस की हुकूमत आई एंड लोग भी बदल रहे। और कांग्रेस के ऊपर जो गारंटीज़ के ऊपर जो डेवलप कर लिया, चाहे वो फ्री बसेस और महिला हो, ये पूरे बहुत अट्रैक्ट करिए स्कीम्स। समय वक्त कम है एंड डेफिनेटली जितने भी एप्लीकेशंस लगाए वो 6 गारंटीज़ के बारे में वो फुलफ़िल करने के लिए कांग्रेस हर प्रिकॉशंस ले रही है, उसके ऊपर पब्लिक में भरोसा है। वो सोचकर हैदराबाद की पब्लिक भी कांग्रेस के गवर्नमेंट पर पॉजिटिव टर्न हुए। ज़रूर कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट डालकर सिकंदराबाद पार्लियामेंट में नागेंद्र साहब को जिताती बोल के मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और मुकाबला बोले तो फ़िलहाल बीजेपी तो कंटिन्यूस MP यहाँ है। मैं यहाँ के पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वोट डिवाइड मत करिए, सोच समझकर वोट डालिए, अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए सोचिए। अगर ऐसे फ़िरका बरस पार्टियाँ अगर कुछ हुकूमत में आई तो फ्यूचर प्रॉब्लम रहेगा। अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए सोचकर और BRS के बातों में नहीं जाना, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना। मैं सभी तमाम पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कांग्रेस के फेवर में वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताना हो। माइनस कुछ नहीं होता जब तक पार्टियां रहते, ये कॉमन है, ग्रुपिज्म वो सब, मगर पार्टी का डिसीजन जो फाइनल होगा उसके हिसाब से सब काम करना पड़ता है, हर एक को मिलके काम करना पड़ता है। जुबली हिल्स क्या सिकंदराबाद पार्लियामेंट में बहुत सारे ग्रुपिज्म होगा मगर सब मिलके काम कर रहे। आज यहाँ जुबली हिल्स में भी कह रहे बहुत लोग ग्रुपिज्म, मगर सब मिलके प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो डिसीजन ली उसके लिए तो हर एक को काम करना ही पड़ता। 10 साल में जो बीजेपी का हुकूमत चलाए, जो उन लोगों के किसान का हो, जो भी प्रॉब्लम्स करे वो सब पब्लिक में माइंड में है।
कैब ड्राइवर्स का हो, बहुत सारे मसले हैं वो पब्लिक में है। और इसके अलावा जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो है उसके ऊपर पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है। डेफिनेटली पीपल विल टर्न टू कांग्रेस एंड जैसा सर्वेज बोल रहे हैं 100% फ्यूचर आने वाले रिजल्ट कांग्रेस का फेवर में आएंगे और सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत फॉर्म करेगी। अच्छा ही चल रहा है, पार्टी के वर्कर्स बहुत लेके जा रहे हैं। एग्जांपल आप तेलंगाना का गवर्नमेंट ले लो, 6 गारंटीज़ के बारे में कांग्रेस पार्टी वर्कर हर एक के पब्लिक में लेके गए, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। उसी तरह इसके ऊपर भी चल रहा, अच्छा ही प्रेजेंटेशन चल रहा है। एंड लोग भी कांग्रेस के पार्टी के तरफ टर्न हो रहे हैं। डेफिनेटली कांग्रेस विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, लड़ रहा उससे हर एक से मुकाबला हो रहा था और कांग्रेस पार्टी तो जीतता। एएम के मजलिस के ज़िम्मेदार शख्स और जुबली हिल्स हलके के इंचार्ज हमारे बड़े भाई अनवर सादात साहब और एरागड्डा कारपोरेटर और यहाँ हमारे एक्स कारपोरेटर एमआईएम के बोराबंडा डिवीज़न के इंचार्ज नरसिंह राव साहब, जहीर साहब, सद्दाम साहब और कई एमआईएम के इब्तदाई सदरों को और हमारे कांग्रेस के वेलफेयर लीडरों को और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों को पूरे जो है आज इत्तेहाद होकर, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ये फ़िरका परस्त जमात नरेंद्र मोदी को हटाने की कोई ताकत रखते हैं तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी रखती है। तो लिहाजा असद साहब ने कहा हिंदुस्तान में जो मज़हबों के बीच में, जो इंसान के बीच में भाईचारों को ख़राब कर रही है बीजेपी, उसको हटाने के लिए अब एकजुट होने के लिए असद साहब ने एक बड़ा फ़ैसला लेकर एक सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी के साथ, रेवंत रेड्डी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे मुसलमानों को जोड़कर, पूरे सेकुलर सोच रखने वाले लोगों को, सब तेलंगाना को बिलखुसूस हिंदुस्तान में बिलखुसूस सिकंदराबाद में सबको जोड़कर आज एक फ़ैसला लिया कि सिकंदराबाद हल्के के कैंडिडेट दानम नागेंद्र साहब को पूरी मदद देंगे और पूरा उनके साथ चलेंगे और ज़रूर दानम साहब को जिताएंगे। सेकुलर सोच रखने वाले कैंडिडेट दानम नागेंद्र साहब है, रेवंत रेड्डी साहब साथ के चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे कहकर आज सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ चलने के लिए असद साहब ने कहा। तो मजलिस के ज़मीनी सतह के कारकुन से लेकर हर कोई सब मिलकर काम कर रहे हैं। तहे दिल से मैं बोराबंडा डिवीज़न की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एक मजलिस के कारकुन को शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से क्योंकि हिंदुस्तान में कोई बीजेपी पार्टी को नरेंद्र मोदी के एक ख्यालात को रोक सकते हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी फ़िरका परस्त जमात बीजेपी को कोई रोक सकते हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। तो आप लोग सब यहाँ मिल के आए तो तकरीबन पूरे मजलिस के पूरे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हिंदुस्तान में इसी तरीके से भाईचारा कायम रहे, सेकुलर रहे, जमहूरियत बरकरार रहे तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस ही रोक सकती है। तो इंडिया अलायंस में आज असद साहब भी आ गए, जिसके तहे दिल से हम मजलिस का और मजलिस के हर कारकुन का शुक्रिया अदा करते हैं। आज एमपी कैंडिडेट सिकंदराबाद हल्के के एमपी कैंडिडेट दानम नागेंद्र को भारी अक्सरियत से हम जरूर जिताएंगे। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,